एक्शन। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं डे, आई थिंक इट्स डे 11। आज हमने यूट्यूब स्ट्रीम भी किया था, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो स्ट्रीम है भी। लोगों ने हमसे सवाल पूछे ऑनलाइन, जिनको कोई समझ में नहीं आया उन्होंने समझा प्रॉपरली, जिनको कोई सॉफ्टवेयर का ट्रायल सॉफ्टवेयर चाहिए था कोल्ड्रा का, वो हमने उनको दिया। अब नेक्स्ट स्ट्रीम जो है हम आपको अपडेट कर देंगे, अगर कम से कम दो दो हफ्ते के बाद हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हम लोग करेंगे। और टिल टाइम अपना आप कोर्स जो है वो कंप्लीट करिए। आज हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने ये इधर वाला पार्ट, टूल वाला पार्ट हमने हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल काम करना शुरू करते हैं। पहले भी हम लोगों ने डिज़ाइनिंग करी है, आज भी थोड़ा सा इसी पे काम करेंगे। बट मेनूज़ को समझते हैं कि मेनूज़ का क्या है। सबसे पहले आज थोड़ा सा इंटरफेस समझते हैं। ये जो है हमारा नीचे स्टेटस बार है, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको कल हमने ये बताया था, ये चीज़ हमने कर ली है। अभी जाएंगे हम एडिट में, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेंगे। तो एडिट में जाते हैं तो ये मूव, अनडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा भी जानते हैं। तो डुप्लीकेट इज़ डी, कंट्रोल डी इज़ डुप्लीकेट। तो यू हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इफ़ यू हैव टू डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। सपोज ये आपका जो है ये 0.75 इंच बाय 0.75 इंच का एक बॉक्स है, राइट। और हम चाहते हैं कि इसके 10 बॉक्स इधर और 10 बॉक्स इधर लगाने हैं। तो हम लोग एक सेट पैरामीटर्स पे काम करना चाहते हैं। तो हमारे पास स्टेप एंड रिपीट, एडिट में जाके स्टेप एंड रिपीट, शिफ्ट कंट्रोल डी, ये एक ऑप्शन है। या हम कंट्रोल डी भी कर देंगे तो हमसे ये पूछ लेगा। तो हमें स्टेप एंड रिपीट यहाँ पे भी आ जाएगा और डुप्लीकेट ऑफसेट यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम लोग स्टेप एंड रिपीट नहीं करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ यही करते हैं डुप्लीकेट वाला। तो कंट्रोल डी कर लेते हैं। डी में हम उसको बता देते हैं कि हमें 1 इंच जो है ऑफसेट इधर चाहिए और 1 इंच ऑफसेट इधर चाहिए। देखिए कंट्रोल डी, ये हमसे इसने मांग लिया। नया ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं। स्टेप एंड रिपीट 1 इंचेस 1 by 1 एंड कंट्रोल डी। डुप्लीकेट, ये हमारा इस तरह से डुप्लीकेट हो जा रहा है, ठीक है। इससे हम लोग बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये हमारा हमने बनाया था और इसी तरह से हम इसको सपोज़ कोई कंट्रोल बना, कंट्रोल एल, मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग मल्टीपल जो है यूज़ ले सकते हैं कंबाइन करके। अभी हम लोग इस पे पहले ये एक बॉक्स लिया मैंने। अब हम लोग यूज़ करते हैं स्टेप एंड रिपीट, शिफ्ट कंट्रोल डी। स्टेप एंड रिपीट में और डुप्लीकेट में फ़र्क ये है, डुप्लीकेट आपका डुप्लीकेट करता रहेगा जो आपने ऑफसेट दी है। ऑफसेट का मतलब जितना आपने उसको वैल्यू दी है कि कितना इधर और या कितना इधर, ठीक है। जैसे डुप्लीकेट में हम लोग मान लीजिए मैं एक ही वैल्यू देता हूँ उसको, कंट्रोल डी। अभी ये सिलेक्ट इसने कर दिया 0.5, वो करता रहेगा इस पर। बट हम लोग स्टेप एंड रिपीट में क्या है कि मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे इस तरफ कितना जाना है। मेरे पास अभी 1 इंच बाई 1 इंच का है, तो मुझे 1.25 इंच राइट पे जाना है डिस्टेंस पॉजिटिव में, और यहाँ पे मुझे अभी 0, ठीक है। तो वर्टिकली मुझे 0 जाना है, हॉरिजेंटली मुझे 1.25 इंच जाना है। तो मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए एक एक कॉपी निकलनी शुरू हो गई, राइट। तो ये मेरा बन गया, राइट। और अभी अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है मुझे अगर ऊपर जाना है तो पॉजिटिव है, नीचे आना है तो नेगेटिव, -1.25 यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए डुप्लीकेट नीचे। तो ये स्टेप एंड रिपीट, ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। इसको आप यूज़ करिए। नेगेटिव देखिए मैंने जो वैल्यू भरी है
मैं इसको सेंटर में रखता हूँ। अगर मैं नेगेटिव देता हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए रेड मैंने कर दिया। अब मैं इसको पॉजिटिव पे करता हूँ 1.25 1.25 अप्लाई, ये ऊपर की तरफ लेके गया, ठीक है। तो पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, राइट। तो इस तरह से आप अलग अलग डिज़ाइनिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी मैंने कोई शेप पकड़ ली, एडिट में गए, स्टेप एंड रिपीट अभी हमने किया है, ओवर प्रिंट ऑनलाइन आउटलाइन, ठीक है। अभी इसमें हम लोग नहीं जाते हैं, सिलेक्ट ऑल, ओके। मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मेरे पास ये रैंडम ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे करके। अब मैं किसी को इन सभी को मैं रेड कलर से फिल करना चाहता हूँ। तो एक तो है रास्ता कि मैं इसको एक को पकड़ूँ, रेड करूँ, फिर इसको पकड़ूँ, रेड करूँ, ठीक है। या मैं कंट्रोल ए कर लूँ और सभी को रेड कर दूँ। तो दिस इज सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। एडिट, सिलेक्ट ऑल मैंने आपको बताया अभी। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, तो ये सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट का मतलब हो गया जब मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास इसके बहुत सारे अलग अलग जगह पे पड़ा है टेक्स्ट मेरा। मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट भी हैं, कुछ टेक्स्ट भी है, राइट। तो मुझे सभी को सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए एडिट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, तो ये सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अभी आप टेक्स्ट के साथ कुछ भी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, गॉट इट। या एडिट, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स में जो है आपका सब कुछ ही आ जाएगा। बट सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट में, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट में हम टेक्स्ट वाले को ऑप्शन को सेपरेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो कभी कभी डिज़ाइनिंग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, राइट। उसके बाद आ गया आपका एक बहुत ही बढ़िया और मेरा फेवरेट पार्ट, आई टेल यू, ये आई लव दिस, ये है फाइंड एंड रिप्लेस। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिएगा हमारे पास भाई साहब ये है इतना सारा कुछ आर्ट वर्क, गॉट इट। अब मेरे पास इसमें रेड है कुछ और ये कस्टमर ने बोल दिया, मैं कहता हूँ ये इससे भी ज़्यादा है। कंट्रोल ए, सारा कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया। अब देखिए अब होगी मुसीबत, ये बहुत सारा ये कंटेंट है और मुझे रेड को अगर चेंज करना है या ग्रीन को येलो करना है तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। तो इसमें हम देखिए एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड ऑब्जेक्ट में खाली वो फाइंड हो जाएगा, गॉट इट। फाइंड में देखिए, फाइंड में हम जाएंगे, पहले कमांड हमने दी, क्या फाइंड करना है आपको, बिगिन ए न्यू सर्च, नेक्स्ट। इसमें आप अलग अलग फिल्स, आउटलाइंस कर सकते हैं। फिल में मैं गया, मुझे बताना है इसको कि क्या चाहिए, यूनिफॉर्म फिल चाहिए, न्यू फिल चाहिए, मैच फिल चाहिए, आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये इतना मज़ेदार नहीं है जितना ये है। फाइंड एंड रिप्लेस में आएगा रिप्लेस ऑब्जेक्ट्स। अब रिप्लेस ऑब्जेक्ट में हम चले गए, राइट। तो हम इसको बताएंगे कि रिप्लेस ए कलर, हमें एक कलर रिप्लेस करना है, ओके। या हमें एक आउटलाइन रिप्लेस करनी है, या रिप्लेस की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में चाहिए। अभी कलर को करेंगे, नेक्स्ट। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। क्या करना है इसको, येलो। तो फाइंड व्हाट, ग्रीन, रिप्लेस विद येलो। अब इसमें ऑप्शंस है कि अप्लाई टू फाउंटेन फिल्स, अप्लाई टू टू कलर पैटर्न फिल्स, अप्लाई टू मोनोग्राम बिट मैप्स, सभी पे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो ये इस पर आप चेक रहने दीजिए, तो फिनिश कर दीजिए। अब फिनिश हो गया, फाइन। तो अभी आप फाइंड ऑल भी कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, ये देखिए ये कारोबारी शुरू हो गई और मेरा सारा सारा जो ग्रीन है वो येलो में बदल गया। तो ये चीज़ बहुत काम आती है डिज़ाइनिंग में, फाइंड एंड रिप्लेस, राइट। आई होप आपको ये कमांड समझ में आई होगी।
एक बार और रिपीट करके बता देता हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। रिप्लेस ऑब्जेक्ट में जाना है, किसको रिप्लेस है, कलर, किसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है हमें मजेंटा को, करना है हमें उसको ग्रीन, फिनिश, बाहर आके रिप्लेस साल कर देंगे तो जितना मजेंटा होगा वो हमारा ग्रीन हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से आप डिज़ाइनिंग में इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, अभी हमारा इसके बाद आएगा इंसर्ट बार कोड। चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इंसर्ट बार कोड, हमने बार कोड वाला मॉड्यूल बना लिया। हमें कोड बार यहाँ पे देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कोड 39 आपको यूज़ करना है या EN करना है, UPSC करना है, कोई भी जो भी आपका कस्टमर बोलेगा। कोड 39 जो है वो इस तरह का होता है, कोड 25 इस तरह का होता है। अब इसमें UPSC ये इस तरह का होता है, वो डबल कोड के साथ आएगा। इसमें यहाँ पे जो है न्यूमेरिक डिजिट्स आते हैं और यहाँ पे जो है कोड किसी और का आ जाएगा। तो ये कोड आपको आपका कस्टमर बताएगा। EN कोड चलते ज़्यादातर, वैसे EN 8 चलता है, EN 13 चलता है। 13 में जो है ये आपका न्यूमेरिक डिजिट हो गया, जैसे हमारी 98728488292912। 6 जो है ये आपका और आ गया, मान 1 2 3 4 5 5, ठीक है। नेक्स्ट आ गया। अब ये कितने DPI होगा, क्या विड्थ है, क्या वो है, आपको यहाँ डिफाइन करना है। एंड फिनिश, यू विल गेट दैट बार कोड। अभी आप इस बार कोड को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर। जैसे मैंने कल एक डिज़ाइन बनाया था, ये कूपन वाला, तो यहाँ पे मैं ये कूपन कोड में ये बार कोड यहाँ पे दे सकता हूँ अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। मेरे को अगर रिक्वायरमेंट है, आई कैन यूज़ दैट बार कोड हियर, ठीक है। तो इस तरह से ये बार कोड यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरीके हैं बार कोड इस्तेमाल करने के, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, देखिए आप इंपोर्ट कमांड यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा है। अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी आपको मैं सही बताऊं तो ये कुछ पार्ट ऐसे हैं, सॉरी आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी इज़ गॉन, लेट मी चेक, वेट ए सेकेंड। There is some issue with the electricity, but we can continue. We can continue. वन टू थ्री स्टार्ट। ओके, तो हमने अभी किया ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। अभी इसको छोड़ दीजिए, सिंपल वे में जो चीज़ हम कर सकते हैं वही हम करेंगे। शुरुआत में हम एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला देखिए, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मुझे राउंड कॉर्नर चाहिए, तो राउंड कॉर्नर में सेकंड मैं ऑप्शन यहाँ से मैं ले सकता हूँ, सेकंड टूल, शेप टूल, और इससे मैं इसको राउंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो राउंड कॉर्नर ये वाला जो है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक ये जो ऑप्शन है, इसको मैं एक किसी के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरी आउटलाइन जो है वो टेक्स्ट में है, ये मैंने यहाँ पे राउंड किया। अब देखिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आपको दिक्कत आएगी। अब मैंने इसको सपोज़ मेरे पास इसका आउटलाइन मैंने बनाना है। आउटलाइन मैंने आप इसको दे दिया 8 पॉइंट का रेड कलर में। शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन किया तो ये बैक पे जाना चाहिए। आई थिंक इट्स डूइंग ऑटो सेव। ओके, ये मैंने कर दिया। अब जो है ये और आउटलाइन मैं इसको दे देता हूँ करीब 12 पॉइंट की। ये और बड़ा हो गया, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, रेड है तो ग्रीन कर देते हैं।
ज़्यादा अच्छा लगेगा। शिफ्ट पेज डाउन, और ये भी इसके बैक पे। अब देखिए होता क्या है, आउटलाइन जब हम देते हैं तो इसकी कुछ एजेस होती हैं। यहाँ पे देखिए ये एजेस हैं इसकी। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आउटलाइन पेन पे मैं गया, मेरे पास एक ये ऑप्शन है, ये वाली। इसको देखिए, मैंने ये आउटलाइन को चेंज किया। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटलाइन तो थी ही नहीं, देर इज़ नो आउटलाइन, नन। यहाँ पे आउटलाइन थी और एक आउटलाइन यहाँ पे थी, ठीक है। तो आउटलाइन कैसे बिहेव करेगी, वो कॉर्नर्स पे वो यहाँ पे सिलेक्ट होता है। मैंने जैसे ये पकड़ा आउटलाइन पेन, मेरे पास अभी 12 पॉइंट की है, मैं 16 पॉइंट की कर देता हूँ और इसको रेगुलर कर देता हूँ, रेगुलर। ओके, देखिए इसको मैंने रेगुलर कर दिया तो ये इस तरह से बिहेव कर रही है। आउटलाइन पेन अगर मैं राउंड करता हूँ, ओके, तो ये यहाँ पे कॉर्नर्स के राउंड हो जाते हैं, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड। गुड। अभी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन रहती है यहाँ, कभी कभार लाइट जाती है, अक्सर नहीं जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसका इफ़ेक्ट जो है वो समझ में आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आउटलाइंस का, जो कॉर्नर है उसको राउंड करने वाला। यहाँ पे मैं आउटलाइन पेन को दे रहा हूँ और कॉर्नर को राउंड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा फाइन गोलाई में आ गया, ये थोड़ा सा शार्प है, और इसको मैं दे देता हूँ थर्ड वन, ये वाला। तो ये देखिए अब इसमें भी फ़र्क आएगा। अगर आप देखेंगे इसको और फर्स्ट वन दोनों को सेम करते हैं, तो यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये राउंड हो गया, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। तो ये चीज़ जो है ओके, कन्वर्जन हो गई है, ठीक है, हमें काम करने दीजिए प्लीज़। तो ये जो है आपका राउंड हो गया है, ये वाला आपका। इस तरह से टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है आपको यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन और है, ये जॉइन कैसे करें। ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड वाला, ये वाला लाइन कैप्स। लाइन कैप्स जो है, खैर इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। एक चीज़ और है, हम लोग बिहाइंड फिल भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी अच्छा ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए ये हमने काम किया है, ये हम बिहाइंड फिल करके भी कर सकते हैं। इस तरह से ये 3 ऑब्जेक्ट इसके बन जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है, ये देखिए ये मेरे पास एप्पल मैंने लिया, मैंने आउटलाइन जो है लगभग 10 पॉइंट की ली है। तो ये ना अंदर वाला हिस्सा जो है वो ख़राब कर रहा है इसको। तो अगर मैं आउटलाइन में जाके इसको बिहाइंड फिल कर देता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, तो ये जो एक्चुअल ओरिजिनल फॉन्ट था, राइट, वो तो रहेगा। जितनी मर्जी चाहे मैं आउटलाइन दे दूँ, वो वहीं रहेगा, आउटलाइन उसके पीछे की तरफ चली जाएगी। तो मुझे ये मेरे एक स्टूडेंट थे, वो हमारे ही क्लास में थे, वो ये ज़्यादा यूज़ करते थे। मैंने कभी ज़्यादा ये यूज़ नहीं किया, बट ये मुझे कमांड अच्छा लगा, ये मैं उनकी सजेशन पे आपको आज बता रहा हूँ। ये वाला जो है, आप जैसे 16 पॉइंट है, तो ये देखिए आपको जितना बड़ा करना है ना, ऑटोमेटिकली वो उसी को ही कर लेगा बिहाइंड फिल से। तो उनका कहना था कि अगर हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक ही पेज पे रखते हैं और उसको 3 गुना हम कर लेते हैं, जैसे 3 कलर की मैंने आउटलाइन दी, तो उस केस में दिक्कत आती है, ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पीड सिस्टम की स्लो हो जाती है। ओके, तो उसके बाद आगे आपके एरोस। देखिए मेरे पास ये एक लाइन है, मैं इसको बनाया 2 पॉइंट का। तो ऊपर देखिए यहाँ पे मेरे पास इसका साइज़ आ गया, ये 5 इंच की लाइन है, 5 इंचेस, ओके। एंड ये इसका आउटलाइन, मैं इसको डॉटेड कर सकता हूँ, जिस तरह से मर्जी इसके डॉट्स मैं दे सकता हूँ। और ये जो लेफ़्ट वाला है, दीज आर कॉल्ड एरोस, एरो की शेप है। अब मैं जितना आउटलाइन पेन में इसको बढ़ाता जाऊँगा, 2 से अगर मैं 10 कर देता हूँ,
तो जितना ये मोटा होगा उतना ही कंपैरेटिवली ये भी आ जाएगा। तो ये इसकी टिप बन गई एरो की, तो आपको एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन के साथ आपको रेडीमेड मिलेगा। और ये इसकी पिछला हिस्सा भी आप इसको बना सकते हैं। ओके, तो ये आपका रेडीमेड ही बन जाएगा एरो। लाइन पकड़ी, लाइन पकड़ने के बाद क्लिक करिए, ऊपर ये जो है इसका हेड और जो बैक साइड है वो डिसाइड करिए और हो गया, एरो बन गया आपका। गॉट इट। और एरो ये मैंने बनाया। कोई अच्छा सा फॉन्ट इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं, एरो। ओके, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या इसको बीच में रख सकते हैं ऐसे। और एरो को मैं मान लीजिए ग्रे कर देता हूँ, तो भी देखते हैं बात बनती है कि नहीं बनती है। मेरे ख्याल से इसको मैं बढ़ा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एरो बीच में ही रहने देना चाहिए। ओके, तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ दिस लाइन विद दिस थिंग। ओके, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, थर्ड पे हम लोग बैठे थे। तो अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं समटाइम्स हम खो जाते हैं उसी के अंदर, हमें दिक्कत आती है। ये 5-6 ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैंने मान लीजिए इसको सभी को ब्लू कर लिया, मेरे पास इसकी आउटलाइन भी नहीं है, तो देखिए मुझे ये एक ही ऑब्जेक्ट लग रहा है, जबकि मैं अगर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट हैं। तो अभी 6 ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि एक ही कलर के 6 ऑब्जेक्ट जो हैं वो है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये देखना है कि ये बाकी कहाँ गए। तो ये जो मैं व्यू देख रहा हूँ इसको कहते हैं इन्हेंस्ड व्यू। व्यू में जाइए, सिंपल वायर फ्रेम। तो वायर फ्रेम में क्या है, इसका स्केलेटन आपको दिखेगा। अब आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, इसको आपने ब्लू कर दिया, ये वाला स्काई ब्लू, इसको ग्रीन कर लिया, इसको आपने येलो कर लिया, इसको आपने रेड कर दिया, इसको लास्ट वाले को आपने ये कर लिया। अब मैं व्यू को इन्हेंस करता हूँ, ये देखिए, समझ गए ना। 6 ऑब्जेक्ट थे, मुझे वो किसी को आगे किसी को पीछे करना था, तो वो मैं गलती से मेरे को यहाँ से ब्लू हो गया था ये, और मुझे पता नहीं चला था किसी को क्या करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ सिंपल वायर फ्रेम टू अगेन सिलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट। सो अल्टर VE इसका जो शॉर्टकट है, कंट्रोल Z मैंने किया तो ये हो गया। एंड इसको हम लोग किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ मैं एरो में इसको भी पावर क्लिप कर देता हूँ। पावर क्लिप का इस्तेमाल मैं काफ़ी करता हूँ। तो ये मैंने एरो में इसको डाल दिया। अगर ये फॉन्ट थोड़ा सा और मोटा होता तो ये कुछ ऐसा दिखता। तो ये चीज़ है, इस तरह से काम करती है, राइट। डार्क कलर की आउटलाइन ऑल्सो हेल्प। तो ये हमने भी ये चीज़ देखी कि वायर फ्रेम और इन्हेंस्ड व्यू। उसके बाद आपका आता है फुल स्क्रीन प्रीव्यू। प्रीव्यू में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट F9 प्रेस करेंगे तो वो सारे मेन्यू हाइड हो जाएंगे। आपको जो डिज़ाइन है वो फुल स्क्रीन दिखेगा जो आपके पेज के ऊपर है। करके आप देख लीजिएगा, मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है जो भी ये वाला, तो ये भी F9 से ये किसी और जगह पे पहुंच जाएगा। अगेन हम चलते हैं व्यू पे। इसके बाद आ गया आपका प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है खाली उसी को प्रीव्यू करेगा, ये भी पॉसिबल है। और उसके बाद आ गया मेन। अच्छा, रूलर्स, ये है आपके, देखिए ये गलती से अगर आपके जो स्केल है, जो रूलर है, अगर बंद हो जाता है तो व्यू में रूलर में जाके आप इसको वापस से ला सकते हैं। इसके बिना काम करना तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आ गया ग्रिड। डॉक्यूमेंट ग्रिड अगर मैं करूँगा तो मेरा डॉक्यूमेंट में ग्रिड आ जाएगा एक तरह से, तो ये इस तरह से जाली सी आ जाएगी। तो व्यू ग्रिड ऑफ, इसको ऑफ रखिए,
कभी ज़रूरत पड़ती है तो ही ऑन करना है, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अनटिल अनलेस आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ग्रिड की वाकई ज़रूरत है। ठीक है। बेस लाइन ग्रिड, बेस लाइन ग्रिड का मतलब हो गया वो जो हिंदी की जो कॉपी हुआ करती थी उसमें लाइंस जो हैं वैसी आ जाएंगी, तो उसके हिसाब से आप इस पर कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी इसकी भी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रिड में और बेस लाइन को भी मैं हटा दूँगा। अब देखिए मेरे पास है गाइडलाइंस, गाइडलाइंस को मैंने ऑफ़ कर दिया, गाइडलाइंस को मैंने ऑन कर दिया, हुआ कुछ भी नहीं। दिखाता हूँ क्यों। ये जो रूलर है इसके बीच में से आप कुछ पकड़ के लाएंगे तो ये आपकी होगी गाइडलाइन। ठीक है, ये गाइडलाइन है। अब ये गाइडलाइन का क्या मतलब हुआ, मुझे कोई मैंने कुछ बनाना है, मैं चाहता हूँ सब कुछ जो है टेक्स्ट और जो जो टेक्स्ट हो या कुछ ये आपके इलिप्स हो, सर्कल हो, ये सारा कुछ मेरा यहाँ पे ही आए। अच्छा, एक चीज़ और है, ये यहाँ से आप सिधाई में रख सकते हैं, बट एक चीज़ और है, आप यहाँ पे व्यू स्नैप टू, नीचे कमांड है एक स्नैप टू। स्नैप टू अगर आपने गाइडलाइंस कर दिया तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए यहाँ आप जाएंगे, ये मैग्नेट की तरह पकड़ लेगा और कोई भी ये ऑब्जेक्ट होगा, ये देखिए गलती से भी ये लेफ़्ट राइट नहीं हो सकता। देखिए, ठीक है, मैं अलग अलग कलर्स दे देता हूँ इसको। ये देखिए मैंने इसकी डुप्लीकेट किया और ये देखिए यहाँ ये बड़े आराम से, ये आप गलती से भी नहीं कर सकते इसको, ये बिल्कुल सटीक, ये मैग्नेट की तरह पकड़ेगा इसको। अब देखिए इसमें बीच में जगह सही नहीं है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अरेंज, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए आपको शिफ्ट कंट्रोल ए था, तो आप यहाँ पे वर्टिकली, ये देखिए ये सेंट्रली है, ये वर्टिकली है, तो ये मैंने क्लिक यहाँ पे किया, तो अब ये देखिए ये सब कुछ उल्टा सीधा था। ये देखिए ये मुझे रहना यहीं पे ही है, बट मान लीजिए ये ऊपर नीचे है बहुत ज़्यादा, मेरे को सभी को पकड़ा। अब ये वर्टिकली मैं कर रहा हूँ, तो वर्टिकली ये रहा डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली, ये देखिए ऑटोमेटिकली हो गया। तो ऊपर वाला होता तो ये हॉरिजेंटली कर देता। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए ये चीज़ सारी बना ली, तो ये मैं मान लो ये सब कुछ एक साथ ऐसे करता हूँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये इसको सेट करने की कोशिश करता है। ये देखिए अलग अलग तरह से, तो मैं इसको ग्रुप बना लेता हूँ, इंडिविजुअल ग्रुप्स। अगर मैंने इसको ग्रुप बना लिया तो मुझे सिर्फ एक बटन प्रेस करना होगा, सभी को पकड़ के टी कर लो, बी कर लो, बॉटम पे जाके हो जाए या नीचे हो जाए। अब ये बीच की स्पेस देखिए, अभी ये सही नहीं है, तो ये हॉरिजेंटली है, तो ये हॉरिजेंटली में ये वाला काम करेगा। ये देखिए अब बीच की स्पेस इसकी भी बहुत अच्छे से सेट हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि ये और वो स्पेस सही हो, तो मैं आई विल ट्राई। ये देखिए ऑलमोस्ट हम लोगों ने बना ही लिया है, तो डिस्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट ये बन ही गया है। थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है अभी भी मुझे, तो कोई नहीं, डिस्ट्रीब्यूट, ये देखिए ऑलमोस्ट ये हो गया। तो ये लाइंस जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं देखने में, या हम एक बॉर्डर बना सकते हैं कि भाई हम इससे ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, या हमें यहाँ पे इतना मार्जिन छोड़ के काम करना है, तो ये एक हेल्प के लिए हैं, ये प्रिंटिंग में नहीं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेनू में आपका ये जो है अभी हम कर रहे थे, गाइडलाइंस का हमने कर लिया, ग्रिड का हमने कर लिया, शो प्रिंटेबल एरिया नो, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स भी अच्छा है। अब ऑब्जेक्ट जो है जब भी कभी जाएगा तो ये एक दूसरे के साथ मैग्नेट की तरह चिपकने की कोशिश करेगा। मैं बताता हूँ, कई बार हमें ऑब्जेक्ट को साथ में जोड़ना होता है। मान लीजिए ये है, मैं चाहता हूँ ये जहाँ जाए और इसके साथ चिपक जाए अपने आप, ये भी यहाँ पे जाए, तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ जो है ऑटोमेटिकली चिपकने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो हेल्प करता है। तो अगर इसको ऑफ़ कर देंगे, स्नैप टू गाइडलाइंस को मैंने ऑफ़ कर दिया, और स्नैप टू का मतलब है वो उसको स्टिक करेगा। ठीक है, स्नैप टू आपका ऑब्जेक्ट्स भी मैं ऑफ रखता हूँ, मैं कभी इसको यूज़ कम ही करता हूँ। तो उसके बाद जो है आपका डायनेमिक गाइडलाइंस, शिफ्ट कंट्रोल, आपको गाइडलाइन हाइड करनी है, रखनी है,
तो डायनेमिक ये देखिए शो गाइडलाइंस, ये देखिए ये ऑफ, ये गाइडलाइंस ऑन। तो ये जो गाइडलाइंस हैं आपको हेल्प करती हैं काम करने के लिए। और बाद में जो है अलाइनमेंट ग्रेड्स ठीक है। आपको गाइडलाइन की इतनी ही ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुल मिला के आज हमने ये देखा, और आप कुछ थोड़ा सा ये ट्राई करिए और आज थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करिए। आज हमने जो YouTube पे लाइव स्ट्रीम किया है आप उसको प्लीज़ देखें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। देवेंद्र